हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति चावला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सीयूईटी कंप्यूटर साइंस की पीवाईक्यूज जो है आप लोगों का ईयर 2023 के। और इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज सेक्शन ए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिए एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए सो दैट आई विल गेट टू नो कि आप लोग हमारे कितने व्यूअर्स हो जो एक्चुअल में इस वीडियो को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो, राइट। चलिए, और आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे सेक्शन ए जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था 16 जून 2023 को। उसके जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is not true in context of relational data model? नॉट ट्रू तो दैट मीन्स आप लोगों को बताना है कि मेरी कौन सी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कहते हैं फॉरेन की कैन टेक नल वैल्यूज। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है बिकॉज हमारी जो फॉरेन की है वो नल वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है, प्राइमरी की में नल वैल्यूज नहीं होती, राइट। सेकेंड है डेटाबेस स्कीमा इज द डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अगर आप हमारे जो पीवाईक्यूज की वीडियो थी ना जो लास्ट हमने 2022 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसमें तो ये चीज़ एज अ फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में आई थी। ठीक है, अब अगर आप एनसीईआरटी उठा करके देखोगे तो एज इट इज लाइन बाय लाइन आप लोगों की उठ करके क्वेश्चन पेपर में आई हुई है। ठीक है, सो मेक श्योर बच्चों कि आप अगर सीयूईटी क्रैक करना चाहते हो विद अ वेरी गुड स्कोर तो मेक श्योर आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से घोट करके पी जाएं। ठीक है, चलिए, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि डेटाबेस स्कीमा इज द डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस। नेक्स्ट मुझे कहता है टप्पल इज अ यूनिक एंटिटी whereas एट्रीब्यूट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट इन द टेबल। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि लेट सपोज मेरे पास ये एक टेबल है, फिर वो कह रहा है कि जो टप्पल है वो यूनिक एंटिटी है। टप्पल मीन्स एक रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड एक यूनिक एंटिटी है। कंप्लीट रिकॉर्ड तो आपकी कभी रिपीट नहीं होगी एज इट इज। whereas एट्रीब्यूट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट इन द टेबल। एट्रीब्यूट की वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है। मीन्स अगर लेट सपोज मैंने एक एट्रीब्यूट बनाया स्ट्रीम नेम से तो उसमें वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं। किसी ने मेरे पास आर्ट्स ले लिया स्ट्रीम में, किसी ने कॉमर्स ले लिया, दोबारा किसी ने कॉमर्स ले लिया, राइट। तो एट्रीब्यूट की वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं। ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है मेरे पास इफ नो सिंगल एट्रीब्यूट इन द रिलेशन इज एबल टू यूनिकली डिस्टिंग्विश द टपल देन इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ प्राइमरी की। कि अगर आपके पास टेबल में एक भी कॉलम ऐसा नहीं है जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप प्राइमरी की बना पाओ। ये स्टेटमेंट क्या है आपके, इनकरेक्ट है। ठीक है, बिकॉज वो जो हम बना सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट प्राइमरी। Next is the statement in SQL which allows to change the definition of a table। अब definition की बात हो रही है तो that means मुझे टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है। उसके लिए मेरे पास कौन कौन सी कमांड है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। और ये क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट इन SQL which allows to change the, चेंज मीन्स आपने क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ डेफिनेशन क्रिएटेड होगी, मॉडिफाई करने के लिए मेरे पास कौन सी कमांड है, ऑल्टर, which allows to change the definition of a table। हाँ, इसमें create given है बट आई थिंक alter अगर मुझे modify करना है definition को। ठीक है, तो इसमें जो आपकी मार्किंग स्कीम तो इसमें create दे रखा है बट आप यहाँ पर alter भी आई थिंक लिख सकते हैं बिकॉज क्वेश्चन में कहा है which allows to change the definition of a table। ये जो मेरे पास टेबल है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है और मुझे उसकी डेफिनेशन को क्या करना है, चेंज करना है, राइट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, alter। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट रिगार्डलेस ऑफ एक्सेप्शन अकरेंस। कि जो आपका कौन सा ब्लॉक है जो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, डजेंट मैटर कि आपकी जो एक्सेप्शन है वो जनरेट हुई है या नहीं हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, फाइनली ब्लॉक। नेक्स्ट इज नल इज डैश द सेम एज जीरो फॉर इंटीजर। नो, नल वैल्यूज हम लोग लिखते हैं ना एसक्यूएल में, अगर मुझे कोई वैल्यू नहीं पता होती तो उसके लिए नल डाल देते हैं। तो क्या वो जीरो के इक्वल है, नहीं। सेम एज द ब्लैंक फॉर कैरेक्टर, नो। द सेम एज जीरो फॉर इंटीजर एंड ब्लैंक फॉर कैरेक्टर, नो। अननोन वैल्यू, तो इसका जो आंसर होगा नल इज एन अननोन वैल्यू, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टेबल में एक एट्रीब्यूट है कॉन्टेक्ट नंबर नेम से। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर मुझे नहीं पता और बाद में लिखना है तो वहाँ पर मैं नल वैल्यू लिख सकती
राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, what will be the output when applying following MySQL command? Select left university 5। अब देखो लेफ्ट से कितने कैरेक्टर्स चाहिए? 5। तो 1 2 3 4 5, तो UNIVE जहाँ पर भी लिखा होगा वो आपका आंसर होगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, when pickle.load function is used, it generate exception end of file। ठीक है, in which two ways this exception could be handled। तो हम इसको किस किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं? विद स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं, ट्राई एंड एक्सेप्ट के थ्रू कर सकते हैं। एक्सेप्शन को अवॉइड करना तो कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं, असर्ट नो, रीलोड नो। तो ए एंड बी आपका मेंशन ऑप्शन सी में, सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पर आपको कोड देखो एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ था, इसमें आपको एरर बताने हैं। इम्पोर्ट पिकल सही लिखा हुआ है, डेटा इक्वल्स टू 1 2, फिर एक लिस्ट की फॉर्म में 3 4 5, विद ओपन से हमने फाइल को ओपन किया। ठीक है, डेटा 2.dat कोमा RB एज एफ। एक तो देखो यहाँ पर इन्होंने कॉलन नहीं लगाया हुआ। ठीक है, पिकल डॉट डंप। अब देखो यहाँ पर मैं डंप कर रही हूँ। डंप फंक्शन आपका कब यूज होगा? व्हेन यू वांट टू राइट द डेटा इन अ बाइनरी फाइल। राइट कर रहे हैं तो मैं RB मोड की बजाय WB मोड में लिखूंगी, ओपन करूंगी फाइल को। तो दैट मीन्स लाइन 3 में तो एरर है ही है। ठीक है, प्लस अगर मैं विद ओपन के थ्रू यहाँ पर कॉलन लगा रही हूँ, इसकी इंडेंटेशन इस तरफ होनी चाहिए राइट साइड पर। ठीक है, तो दैट मीन्स लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4, ऑप्शन सी एंड डी ऑन। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एंड डी। नेक्स्ट मेरे पास आता है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब आपको क्या करना है? इनको मैच करना है। तो मैच करने के लिए मेरे को क्या है? कैर एंड दैट मीन्स करेक्ट फिक्स्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इसको आप मैच कर दोगे। इसको कैर एन को आप मैच कर दोगे कि मेरे पास कितने फिक्स्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ए का तो क्या हो गया मेरे पास? 3। ठीक है, इंट हो गया आपका 4 नंबर्स। तो बी का तो आप लोगों का क्या हो गया? 1 का हो गया 1। ठीक है, वैर कैर एन, सी का हो गया 3rd वेरिएबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये सेकंड था ए का। ठीक है, कितने कटिंग कर देना। फ्लोट है आपका 4 फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है चेक करो, ए का 2nd, बी का 1st, सी का 3rd और डी का 4th। ये आपको गिवन है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट है मेरे पास मेटा डेटा इज ऑल्सो नोन एज डैश। देखो मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। एक मेटा डेटा का मतलब क्या है? डेटा अबाउट डेटा, और ये मुझे कौन बताता है? मेरा डेटा डिक्शनरी। नेक्स्ट है मेरे पास अगेन आप लोगों को मैच करना है आईपी एड्रेस। ये आप लोगों का आईपी एड्रेस है, तो दैट मीन्स जो आप लोगों का फर्स्ट ए पार्ट है ये तो फर्स्ट से मैच हो जाएगा। मैक एड्रेस आपका यही है जो आपका सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है। नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स सेंट्रल कंट्रोलर, और अब ये स्टार है, और इंटरनेट आपका मैच है। दैट मीन्स ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन। अगर आप अपना CUET का PYQ का 2022 ईयर का देखोगे ना, 30 अगस्त वाला पेपर, तो सेम क्वेश्चन उसमें भी आया हुआ है। ठीक है, और अगर आप अपनी NCERT उठा लोगे तो एज इट इज लाइन बाय लाइन से आपको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो अगेन NCERT इज, चलिए सबसे पहले एक्सेप्शन रेज, क्रिएट एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, रन टाइम सिस्टम सर्चेस फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग और प्रोग्राम टर्मिनेशन। इसमें सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। राइट, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद आपकी वो एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। एक्सेप्शन रेज होने के बाद वो चेक करेगा एक्सेप्शन हैंडलर मेरे प्रोग्राम में है या फिर नहीं है। अगर है तो उसका ये कोड एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद आपके प्रोग्राम को क्या कर देगा? टर्मिनेट कर। राइट, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बी एंड देन ए। ओके, फिर है डी, फिर सी और फिर ई। राइट,
नेक्स्ट है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हैंडल्ड बाय गेटवे। गेटवे का काम क्या होता है? हैंडल डिसिमिलर नेटवर्क। तो जो आपके डिसिमिलर नेटवर्क्स होते हैं उसको कौन हैंडल करता है? हमारा गेटवे। प्रोटोकॉल कन्वर्जन, पैकेट रिसाइजिंग का काम नहीं करते, डेटा एनकैप्सुलेशन नहीं करते हैं, रीजनरेशन ऑफ वीकेंड सिग्नल तो मेरा कौन करता है? रिपीटर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दैट इज प्रोटोकॉल कन्वर्जन। जब हम डिसिमिलर नेटवर्क्स यूज करते हैं दैट मीन्स लैन और मैन को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो वहाँ पर प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट होते हैं, तो उनका कन्वर्जन रिक्वायर्ड होता है। ये काम कौन करता है? हमारा गेटवे। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द करेक्ट आउटपुट व्हेन अप्लाइंग राउंड फंक्शन इन द फॉलोइंग MySQL कमांड। देखो, अगर आप हमारे CS के स्टूडेंट्स हैं तो आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, मीन्स आप लोगों ने अगर क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो काफ़ी टॉपिक्स या कुछ टॉपिक्स आप लोगों के ऐसे हैं जो 12th के करिकुलम में नहीं है, बट आप लोगों को CUET के लिए पढ़ना है। तो उसके लिए मैंने CUET कंप्यूटर साइंस की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहाँ पर चेक करोगे तो आप क्या पाओगे कि आपकी जो CUET कंप्यूटर साइंस में चैप्टर्स हैं जो आप लोगों ने 12th में नहीं पढ़े, मैंने वो भी अपलोड कर दिए, तो वहाँ से आप वो देख सकते हैं। अब राउंड फंक्शन वैल्यू राउंड ऑफ करेगा। इस कोमा 1 का मतलब है कि डेसिमल के बाद मुझे एक ही डिजिट चाहिए 5, राइट। अब 5 के बाद क्या है? 6, तो दैट मीन्स ये राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये 2912.6 आपका आंसर होगा, दैट मीन्स ऑप्शन। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14, आपको मैच करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जो मैच करोगे, रिपीटर्स का मेन काम क्या होता है? सिग्नल्स को रीजनरेट करना, तो ए का तो आपका हो गया 3rd, राइट। नेक्स्ट है स्विच, राउटर और गेटवे। डिवाइस दैट रिसीव डाटा, एनालाइज एंड ट्रांसमिट टू अदर नेटवर्क, सर्व्स एज द एंट्री एग्जिट पॉइंट, डिवाइस यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स। ये मुझे पता है कि जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा है वो कौन है मेरे पास? स्विच। तो दैट मीन्स बी का हो गया 4, ठीक है। राउटर, डिवाइस दैट रिसीव डेटा, एनालाइज कर और ट्रांसफर कर रहा है दूसरे नेटवर्क पर, तो सी का तो क्या हो गया 1, और जो आपका डी है दैट मीन्स गेटवे, ये आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट का काम करेगा, तो दैट मीन्स डी का हो गया 2nd, राइट। तो करेक्ट आंसर है ए का 3rd, बी का 4, सी का 1 और डी का 2nd। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, IP एड्रेस, मैक एड्रेस का एक क्वेश्चन हमारे पास अभी पहले भी आया था। देखो, मैक एड्रेस क्या होता है? जब हमारा जो कंप्यूटर है वो मैन्युफैक्चर हो रहा होता है उस टाइम पर हम हर एक सिस्टम को एक एड्रेस दे देते हैं, एंड मैक एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस, ठीक है। तो बी पार्ट का तो हो गया सीधा सीधा 2nd ऑप्शन, दैट मीन्स या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, बी और सी ऑप्शन नहीं हो। IP एड्रेस आप लोगों का लॉजिकल एड्रेस होता है, अ यूनिक एड्रेस फॉर ईच रिसोर्स लोकेटेड ऑन द वेब, अ यूनिक एड्रेस टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच नोड इन अ नेटवर्क। तो ए का है मेरे पास 3rd, ठीक है। उसके बाद है URL, अ नेम अगेंस्ट IP एड्रेस या फिर अ यूनिक एड्रेस फॉर ईच रिसोर्स लोकेटेड ऑन द वेब। तो सी का है मेरे पास URL, क्या कहते हैं? 4th पार्ट, ठीक है। हम हर एक को जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वेब पर स्टोर हैं सबको एक यूनिक एड्रेस दे देते हैं। डोमेन नेम याद करना डिफिकल्ट था, तो हर एक को नेम अगेंस्ट IP एड्रेस। डोमेन नेम क्या है कि हमारे पास स्टार्टिंग में हर एक सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक एड्रेस होता था, तो वो हर एक सिस्टम का एड्रेस याद करना डिफिकल्ट हो गया था, तो फिर हमने क्या करा, हर एक को एक नेम दे दिया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। सो डी का है ऑप्शन 1, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ए का हो गया 3rd, बी का 2nd, सी का 4th और डी का 1। तो इसी के साथ आप लोगों का जो PYQs हमने डिस्कस किए हैं CUET 2023 पेपर के सेक्शन ए वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी, और इसी के साथ हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। प्लस उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट ज़रूर चाहिए। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को, इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर रहे हैं, सो दैट जो भी स्टूडेंट CUET कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं
उनकी आंखों के सामने ये चैनल होना चाहिए और वो सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ से प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।